ईमानदार लकड़हारा। सोहन एक लकड़हारा था जो कि अपनी पत्नी रीमा के साथ रहा करता था। सोहन के हाथ में इतना अच्छा हुनर था कि वो लकड़ियों से कुछ भी बना सकता था। ऐसे ही एक दिन वो गांव में लकड़ी से एक मूर्ति बनाता है और वो उस मूर्ति को बेचने के लिए बाजार में चला जाता है। तभी वहाँ एक ग्राहक आता है और उस मूर्ति को देखकर बड़ा ही खुश हो जाता है। भैया ये मूर्ति कैसे दी है? देखने में तो बड़ी ही खूबसूरत लग रही है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस मूर्ति के कारीगर कौन है? जी, इस मूर्ति को मैंने ही बनाया है और इस मूर्ति का दाम ज्यादा नहीं, केवल 400 ही है। क्या इतनी खूबसूरत मूर्ति का सिर्फ 400 में? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक तो तुम खुद कारीगर हो, ऊपर से इस खूबसूरत मूर्ति को तुम सिर्फ 400 में बेच रहे हो। साहब जी, जब गरीबी आती है ना तो हम गरीबों के लिए 1 रुपए भी मायने रखता है। अगर ऐसी बात है तुम मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें महीने का 20,000 दूंगा। बदले में तुम मुझे ऐसी मूर्तियों के साथ और भी बहुत कुछ बना कर देना जिससे मेरी दुकान चल सके। मुझे तुम जैसे ही कारीगर चाहिए जो पूरी लगन और ईमानदारी के साथ काम करें। ग्राहक की बात सुनकर सोहन सोच में पड़ जाता है, पर तभी वो ग्राहक उसे हिलाते हुए उससे पूछता है, किस सोच में पड़ गए हो भैया? तुम्हें मंजूर नहीं है सौदा? वो दरअसल मैं अपनी पत्नी से पूछकर आपको जवाब दूंगा। ठीक है, पर इतने बड़े गांव में तुम मुझे ढूंढोगे कैसे? एक काम करो, ये मेरा कार्ड रखो और तुम मुझे अपना घर दिखा दो, ताकि अगर तुम गलती से मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पाओ तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊं। सोहन उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद सोहन उस ग्राहक को अपना घर दिखा देता है। उस ग्राहक के जाने के बाद सोहन अपनी पत्नी रीमा को सारी बात बता देता है, जिस पर रीमा बोलती है, देखिए जी, महीने की 20,000 सच में बहुत ज्यादा रकम है, लेकिन आप शहर में अकेले रहेंगे, आपकी देखरेख कौन करेगा? उसकी चिंता तुम मत करो रीमा, कुछ महीने की परेशानी होगी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम तो कहते हैं कि जब सब ठीक हो जाएगा तो हम तुम्हें भी शहर बुला लेंगे, फिर हम दोनों साथ में रहेंगे। सोहन की बात सुनकर रीमा भी उसकी बात से राजी हो जाती है और उसको शहर जाने की इजाजत दे देती है। इस तरह सोहन अगले दिन उस ग्राहक के साथ शहर जाकर उसके पास काम करने के लिए तैयार हो जाता है और अगले 2 दिन बाद वो सोहन उस ग्राहक के साथ उसकी फर्नीचर शॉप पर चला जाता है। देखो सोहन, ये है मेरी दुकान, इसके पीछे एक छोटा सा कमरा है, तुम उसमें रह लेना और कमरे के बाहर ही लकड़ियों से बनाने का सामान रखा है। जैसे जैसे ऑर्डर आया करेगा तुम वैसे वैसे सामान बनाकर दुकान में भेज दिया करना। हमारे दुकानदार हर समय दुकान में ही बैठे रहते हैं और अगर कभी कभी वो दुकान पर नहीं रहे तो दुकान भी तुम्हें ही संभालनी पड़ेगी। ठीक है भैया, जैसा आप कहेंगे हम वैसा सामान बना देंगे। इस तरह वो ग्राहक अपने घर चला जाता है तो सोहन अपने काम में लग जाता है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सोहन अपना काम मन लगाकर करता है। देखते ही देखते 2 महीने गुजर जाते हैं और इन 2 महीनों में सोहन अपने ऊपर एक भी पैसा खर्च नहीं करता और अपनी बीवी को सारा पैसा भिजवा दिया करता। ऐसे ही एक दिन एक सेठ आता है और वो दुकान के मालिक को एक ऑर्डर लिखवाता है। भैया, मुझे एक लकड़ी की काठी चाहिए, वो काफी मजबूत और अच्छी होनी चाहिए। जितनी मजबूत वो काठी होगी उतनी ही मोटा पैसा मैं तुम्हें दूंगा। इसका मतलब है कि मैं इन लोगों से जितना पैसा मांगूंगा ये मुझे उतना पैसा देगा। एक काम करता हूँ, ये ऑर्डर ले लेता हूँ। ठीक है, आप मुझे एक बार बता दीजिए कि आपको किस तरह की काठी चाहिए। ठीक है। इतना बोलकर सेठ अपने फोन में काठी की फोटो दिखाता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद दुकान का मालिक सोहन के पास जाता है और उसको वो ऑर्डर बताता है। देख सोहन, ये बहुत ही बड़ा ऑर्डर है, इसलिए इस पर काफी बारीकी से काम होना चाहिए और हाँ, इस काठी को कोई हल्की लकड़ी से बना देना। पर भैया, अगर ये काफी बड़ा ऑर्डर है तो इसको हल्की लकड़ी से नहीं बल्कि सागवान लकड़ी से बनाना चाहिए, क्योंकि हल्की नाजुक लकड़ी से तो ये काठी तुरंत टूट जाएगी। तुझे जितना कहा है उतना कर, समझा? तू मेरे पैसों पर काम करता है, इसलिए मुझे ना समझाया कर। सोहन कुछ नहीं बोलता और उस काठी को ठीक वैसा ही बना देता है जैसा कि उसके मालिक ने कहा था। अगले दिन जब सेठ आता है तो वो उस काठी को देखकर काफी खुश होता है, क्योंकि जैसे उसने सोचा था वो काठी उससे भी कई ज्यादा बेहद सुंदर दिख रही थी। उसके बदले में सेठ दुकान के मालिक को बहुत सारे पैसे देता है और वहाँ से चला जाता है।
लेकिन कुछ ही दिनों में वो सेठ दोबारा दुकान पर आता है और दुकान के मालिक का कॉलर पकड़कर उसको जैसे ही मारने को होता है, तभी दुकान का मालिक उससे सवाल करता है। क्या हो गया सेठ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तूने मुझसे भरमार पैसा लिया, लेकिन काठी इतनी घटिया बनी कि मेरा बच्चा उस काठी के नीचे गिर गया। मैं तेरी दुकान बंद करवा दूंगा, और तो और मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू कभी किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर पाएगा। माफ करना सेठ जी, पर ये काठी मैंने नहीं बल्कि मेरे कारीगर ने बनाई है। उसने अपना काम हल्का करने के लिए ऐसा किया होगा। आपकी काठी दोबारा बनवा दूंगा, पर मेरी दुकान बंद मत करवाइए। कहाँ है तेरा कारीगर? आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सेठ अब सोहन को आवाज लगाता है और जब सोहन आता है तो वो उसको बहुत मारता है। सोहन उसको बार बार सच बताने की कोशिश करता है, पर वो उसको सच नहीं बता पाता और उसको दुकान से निकाल दिया जाता है। सोहन एक बार फिर अपने गांव चला जाता है और रोते हुए अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। हे भगवान, ये तो बड़ा ही निर्दयी निकला। अरे इसको शर्म नहीं आई किसी गरीब के साथ ऐसे धोखा करते हुए। एक गरीब का इसने पैसा मारा है, भगवान इसको इसकी सजा जरूर देगा। कोई बात नहीं रीमा, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अब हम फिर से अपने गांव में ही अपना गुजारा करेंगे। सोहन और रीमा एक बार फिर अपने गांव में जिंदगी बिताने लगते हैं। लेकिन जब गांव वालों को पता चलता है कि सोहन को काम से निकाल दिया गया है, तो गांव वाले भी उन्हें चैन से जीने नहीं देते और आए दिन ताने मारते। गांव वालों के ताने सुनकर अब वो लोग गांव छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। रीमा, अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे क्योंकि लोग हमें ताने दे देकर ही मार देंगे। इससे तो अच्छा है कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? देहरादून। अब हम वहीं रहेंगे और एक नया काम करेंगे। रीमा सोहन की बात से सहमत हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों अपना गांव छोड़कर देहरादून चले जाते हैं। वहां जाकर वो दोनों ही काम की तलाश करने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सोहन और रीमा घूमने जाते हैं, जहां वो ट्री हाउस देखते हैं। उस ट्री हाउस को देखते ही सोहन बोल पड़ता है। ये ट्री हाउस ज्यादा समय के लिए नहीं रहेगा, ये लकड़ी अच्छी नहीं है। सोहन की ऐसी बात सुनकर अब ट्री हाउस का मालिक विक्रम उसके पास आता है और उससे कहता है, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे तुम्हें पता भी है कि मैंने इस ट्री हाउस पर कितना पैसा खर्च किया है। आपने भले ही इस पर पैसा खर्च किया हो साहब, पर मैं सच कह रहा हूँ। मैं बचपन से ही लकड़हारे का काम करता हूँ, इसलिए मुझे लकड़ियों के बारे में अच्छी जानकारी है। आप मेरी बात मानिए, ये ट्री हाउस ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, बल्कि कुछ ही सालों में इसमें दीमक लग जाएगा और बारिश के पानी से बहुत जल्द खराब हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मुझे एक ट्री हाउस बनाकर दिखा। अगर तूने इस खूबसूरत ट्री हाउस को बना दिया तो मैं तुझे बड़े बड़े काम दिलवाया करूँगा। हर वो चीज़ आएगी जिसकी तुम्हें उम्मीद भी नहीं होगी। विक्रम की बात सुनकर सोहन उसके लिए ट्री हाउस बनाने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ ही महीनों में वो इतना सुंदर ट्री हाउस बनाता है कि हर किसी की नजर उस ट्री हाउस पर ही टिक जाती है। वो ट्री हाउस विक्रम को काफी पसंद आता है, जिसके बाद विक्रम उसके साथ हाथ मिला लेता है और देखते ही देखते सोहन विक्रम के साथ दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।